शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था जिसे लोग रिंगन कहते थे। यह स्कूल बरसों पहले बंद हो चुका था, लेकिन बच्चों की हंसी और अध्यापकों की आवाज जैसे दीवारों में अब भी कैद थी। गांव वाले उस स्कूल के पास जाने से डरते थे। रात होते ही वहां से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती थी, मानो कोई चीख रहा हो या किसी के कदमों की हलचल हो। पिछले कुछ महीनों में वहां जाने वाले कुछ लोग लापता हो चुके थे। कहा जाता था कि स्कूल की इमारत के चारों ओर एक अदृश्य रिंगन यानी घेरा बना हुआ था, जिसमें घुसने वाला कभी वापस नहीं लौटता। अनजाने कदम राहुल और उसकी दोस्त नीतू दोनों ने गांव की ये कहानियां बहुत सुनी थीं, लेकिन दोनों ने ठान लिया कि वो इस रिंगन की सच्चाई जानकर रहेंगे। एक चांदनी रात को दोनों टॉर्च और कैमरा लेकर स्कूल की तरफ चल पड़े। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। स्कूल के गेट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि जंग लगी लोहे की ग्रिल अजीब तरह से हिल रही थी, मानो उन्हें बुला रही हो। नीतू की आंखें डर से चौड़ी हो गई, लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए ग्रिल को धक्का दिया और दोनों अंदर चले गए। भाग 3। चीख का फंदा। स्कूल के अंदर धूल और जाले हर जगह थे। पुरानी बेंचें टूटी फूटी पड़ी थीं। चलते चलते दोनों क्लासरूम में पहुंचे। अचानक नीतू ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। शायद भ्रम होगा, राहुल ने कहा, लेकिन तभी उनके कानों में किसी बच्चे की धीमी हंसी गूंजने लगी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें सामने की दीवार पर साया सा दिखा, लेकिन किसी का चेहरा नहीं था। नीतू चीख उठी और तभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। भाग श। राहुल ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ था। दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान उभर आए। नीतू रोने लगी, हमें छोड़ दो। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, रिंगन में आने वाले वापस नहीं जाते। यहां जिनका बचपन छिन गया वो सब यही रहते हैं। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि एक अधूरी तस्वीर दीवार पर बनी थी, जिसमें कई बच्चों के धुंधले चेहरे थे। आखिरी कदम। राहुल ने नीतू का हाथ पकड़ा और खिड़की की तरफ भागा। खिड़की से बाहर छलांग लगाते ही वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो स्कूल गायब हो चुका था। उनके पैरों के नीचे एक चिन्ह बना था, एक गोल रिंगन। गांव वालों ने जब उन्हें सुबह स्कूल के पास बेहोश पाया तो वे हैरान रह गए, लेकिन राहुल और नीतू जानते थे कि वो रिंगन आज भी मौजूद है, बस अब किसी और की तलाश में। राहुल और नीतू को स्कूल के पास बेहोश मिलने के बाद गांव वालों ने उनका ख्याल रखा। दोनों को बुखार था और वे लगातार बड़बड़ा रहे थे, रिंगन, बच्चे, छोड़ दो हमें। जब वे होश में आए तो उनके चेहरे पर डर की छाप थी। नीतू ने राहुल से कहा, हम बच तो गए, लेकिन वो हमें जाने क्यों दिया? राहुल सोच में पड़ गया। शायद शायद वो चाहते थे कि हम कुछ और करें। राहुल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पास रखे शीशे में अजीब सी हलचल हुई। दोनों ने देखा कि शीशे में उनकी परछाइयां नहीं थीं। उनकी जगह दो छोटे बच्चों की छायाएं दिखाई दे रही थीं। वही बच्चे जिनकी हंसी उन्होंने स्कूल में सुनी थी। छुपा हुआ इशारा। वहां मौजूद गांव के बुजुर्ग रमेश बाबा ने जब यह देखा तो उनका चेहरा फक पड़ गया। तुम दोनों ने रिंगन को छेड़ दिया है। वो आत्माएं अब तुम्हें अपनी दुनिया में घसीटने की कोशिश करेंगी। हमें क्या करना होगा बाबा? नीतू ने रोते हुए, उनकी अधूरी कहानी को पूरा करना होगा। रमेश बाबा ने बताया कि सालों पहले स्कूल के कुछ बच्चे एक हादसे में मर गए थे। उनके खेल का मैदान ही उनकी कब्र बन गया था। वो आत्माएं अब भी उस खेल को पूरा करने के लिए भटक रही हैं। खेल का मैदान। राहुल और नीतू ने हिम्मत जुटाई और दोबारा उसी स्कूल की तरफ बढ़े। इस बार गांव के कुछ लोग भी उनके साथ गए। जैसे ही वे स्कूल के गेट पर पहुंचे, गेट अपने आप खुल गया। अंदर का सन्नाटा अब भी भयानक था। स्कूल के मैदान में पहुंचकर उन्होंने देखा, जमीन पर एक गोल चिन्ह था, ठीक वैसे ही जैसे किसी खेल के लिए बनाया गया हो। रमेश बाबा ने कहा, तुम्हें वो खेल खत्म करना होगा, वरना ये आत्माएं कभी चैन नहीं पाएंगी। भागना अंतिम खेल। राहुल और नीतू ने गोल घेरे के अंदर कदम रखा। तभी हवा में एक अजीब सा बदलाव हुआ। चारों तरफ बच्चों की परछाइयां उभरने लगीं। उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, खेलो। राहुल ने कांपते हुए कहा, कैसा खेल? अचानक उनके सामने एक लकड़ी की गेंद आ गिरी। यह खेल बहुत पुराना था, एक तरह का निशानेबाजी का खेल।
राहुल और नीतू ने खेलना शुरू किया। हर बार गेंद फेंकते ही बच्चों की परछाइयां ताली बजातीं, लेकिन नियम था, खेल बिना रुके खत्म करना होगा। राहुल और नीतू ने खेल को आखिरकार खत्म किया। जैसे ही उन्होंने आखिरी निशाना लगाया, बच्चों की परछाइयां मुस्कुराईं और हवा में विलीन हो गईं। रिंगन का घेरा टूट चुका था। स्कूल की इमारत भी अचानक खंडहर में बदल गई। अब वहां सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। राहुल ने नीतू की ओर देखा और कहा, शायद अब ये आत्माएं चैन से सो सकेंगी। नीतू ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब ये रिंगन किसी को लील नहीं पाएगा। दिनों बाद राहुल और नीतू ने सोचा कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। स्कूल की इमारत अब पूरी तरह ढह गई थी और गांव वाले निश्चिंत थे कि रिंगन का साया अब नहीं रहा। लेकिन एक रात नीतू के कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। उसने घबराकर बाहर देखा, पर कोई नहीं था। जैसे ही वह मुड़ी, उसने कमरे के शीशे में अपनी परछाई देखी, पर यह परछाई कुछ अलग थी। उसकी परछाई के हाथ में एक लकड़ी की गेंद थी। नीतू का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी एक धीमी ठंडी आवाज आई, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। भागनास। अगली सुबह नीतू ने राहुल को सब बताया। राहुल के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। क्या हो अगर हमने किसी एक आत्मा को पीछे छोड़ दिया हो? उन्होंने रमेश बाबा से जाकर पूछा। बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। शायद तुमने कुछ अधूरा छोड़ दिया है। वो आत्मा तुम्हारे साथ अभी भी जुड़ी हुई है। अब क्या करें? नीतू ने पूछा। तुम्हें उस आत्मा को ढूंढना होगा और उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। भागदन। परछाई की भूल भुलाया। राहुल और नीतू ने फिर से स्कूल के खंडहर की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, चारों ओर घना कोहरा छा गया। उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन्हें परछाइयों की हलचल महसूस हुई। नीतू ने फुसफुसाते हुए कहा, हम परछाइयों के बीच फंस गए हैं। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें उसका सामना करना होगा। भागुड़ी आत्मा। कोहरे के बीच से एक छोटी बच्ची की परछाई उभरी। उसके हाथ में वही लकड़ी की गेंद थी। उसकी आंखों में दर्द था। तुम कौन हो? नीतू ने धीरे से पूछा। बच्ची ने धीरे से कहा, मेरा नाम माया है। मैं खेल खत्म नहीं कर पाई थी। मुझे हमेशा के लिए रिंगन में कैद कर दिया गया। राहुल ने माया की तरफ हाथ बढ़ाया। हम तुम्हारा खेल पूरा करेंगे माया। भागबज। मुक्ति का अंतिम खेल। राहुल और नीतू ने एक आखिरी बार रिंगन के अंदर कदम रखा। माया की आत्मा के साथ उन्होंने खेल शुरू किया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, कोहरा छोटने लगा और रोशनी फैलने लगी। आखिरी निशाना लगते ही माया की आत्मा मुस्कुराई। उसकी परछाई हल्की होती गई और वह धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ने लगी। धन्यवाद। माया की आवाज हवा में गूंज गई। अंतिम मुक्ति रिंगन का रहस्य आखिरकार खत्म हो चुका था। राहुल और नीतू ने चैन की सांस ली। गांव पर से भय का साया हमेशा के लिए मिट चुका था। राहुल ने नीतू से कहा, अब ये रिंगन कभी किसी को डराएगा नहीं। नीतू ने आसमान की ओर देखा, जहां हल्की रोशनी फैली हुई थी। आखिरकार सबको मुक्ति मिल गई। नीतू ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जीवन ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। गांव में अब सब सामान्य लग रहा था। लेकिन एक रात जब राहुल अपने घर के बाहर बैठा था, उसे दूर पुराने खंडहर की ओर से अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उसकी आंखें चौंधिया गई। वह रोशनी गोल घेरा बनाती हुई रिंगन की तरह लग रही थी। उसके कानों में वही पुरानी बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी। अतीत का फंदा। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नीतू को फोन किया और सब बताया। नीतू ने घबराकर कहा, क्या हमने सच में सब कुछ खत्म कर दिया था, या कुछ अब भी बाकी है? वे दोनों फिर से रमेश बाबा के पास पहुंचे। बाबा गहरी चिंता में डूबे थे। उन्होंने कहा, रिंगन खत्म हो सकता है, लेकिन अगर उसके पीछे की बुराई अब भी बची हो तो खतरा टला नहीं है। भाग नए निशान। अगली सुबह गांव के बच्चों ने हितों में अजीब गोल निशान देखे। रिंगन के निशान। गांव में फिर से डर फैलने लगा। लोग कहने लगे कि यह कोई नई आत्मा का खेल है। राहुल और नीतू ने ठान लिया कि वे इस रहस्य से फिर पर्दा उठाएंगे। वे पुराने स्कूल के खंडहर में गए। इस बार वहां सिर्फ खंडहर नहीं थे, बल्कि मिट्टी पर अजीबोगरीब प्रतीक बने थे, जैसे किसी ने तांत्रिक अनुष्ठान किया हो। बुराई का असली रूप। तभी अचानक उनके सामने एक परछाई उभरी। यह माया की आत्मा नहीं थी, बल्कि एक घना काला साया था। उसकी आंखें लाल थीं और वह उनसे फुसफुसाते हुए बोला, तुमने बच्चों को मुक्त किया, लेकिन मुझे नहीं।
मैं रिंगन की असली ताकत हूं, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। भाग डिसी। आखिरी लड़ाई। राहुल और नीतू ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर अंधेरा छा गया। रमेश बाबा की आवाज उनके कानों में गूंजी। इस बार भागने से काम नहीं चलेगा, बुराई का सामना करना होगा। राहुल ने हिम्मत जुटाई और नीतू का हाथ पकड़ा। उन्होंने एक साथ कहा, हम तुम्हारे डर को खत्म करने आए हैं। वह साया चिल्लाया और उनके चारों ओर घूमने लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने मिट्टी के गोल निशान मिटाना शुरू किया, साया कमजोर पड़ने लगा। अंत में सारी ताकत एक चीख के साथ बिखर गई। रोशनी फिर से फैल गई। अंत में शांति। अब रिंगन का नामो निशान मिट चुका था। गांव में सचमुच की शांति लौट आई। राहुल और नीतू ने राहत की सांस ली। राहुल ने कहा, शायद अब यह सच में खत्म हुआ है। नीतू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और हमें डरने की जरूरत नहीं, हमने अंधेरे को हराया है।